ये एक ऐसी अंडररेटेड हॉरर मूवी है जो सच में बहुत अच्छी है और पर्सनली मुझे ये वन ऑफ द बेस्ट हॉरर मूवीज में से एक लगी। सो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दूंगा एनीथिंग फॉर जैक्सन की, जो 2020 में आई एक हॉरर मिस्ट्री फिल्म है। आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा कि कोई अपनों के लिए बिना कोइंसिक्वेंसेस की परवाह किए किस हद तक जा सकता है। तो मूवी की शुरुआत होती है हेनरी और ऑड्री से, जहां ऑड्री हेनरी के लिए ब्रेकफास्ट बना रही होती है। तभी उन्हें बाहर हेनरी की पेशेंट सैनॉन की आवाज आती है, जो वहां से गुजर रही थी, पर हेनरी उसे किडनैप कर लेता है और अपने घर ले आता है। शैनन को जब होश आता है तो वो खुद को बेड पर बंधा हुआ पाती है और उसके सामने एक छोटा सा बच्चा खेल रहा होता है। ऑड्री उसे बताती है कि वो उसका ग्रैंडसन है, जिसकी एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और वो उसके अनबॉर्न बेबी के जरिए उसे वापस जिंदा करना चाहते हैं। दरअसल ऑड्री और हेनरी एक एंशिएंट ग्रीमोर यानी कि एक डेमोनिक किताब की मदद से शैनन के अनबॉर्न बेबी में अपने मरे हुए ग्रैंडसन की आत्मा को डालना चाहते हैं ताकि वो उसे वापस ला सके। फिर हेनरी अपने क्लिनिक के लिए निकल जाता है और ऑड्री शैनन के फोन से उसके सोशल मीडिया में कुछ पोस्ट कर देती है ताकि किसी को शक ना हो कि वो मिसिंग है। क्लिनिक में हेनरी से मिलने एक पेशेंट आता है और उसकी पीए कहती है कि आज सुबह के लिए शैनन ने अपॉइंटमेंट ली है, पर शैनन तो उनके घर पर ही है। इसलिए कवर अप करने के लिए हेनरी कहता है कि आज सुबह ही उसकी शैनन से बात हुई थी और उसने कहा था कि आज की मीटिंग वो कैंसिल कर दे। फिर हमें एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि ऑड्री को एक 1000 साल पुरानी बुक मिली थी जिसमें कुछ स्पेल्स ऐसे थे जिसे पढ़कर वो मरे हुए जीवों को जिंदा कर सकते हैं और इसी की मदद से वो अपने मरे हुए ग्रैंडसन को वापस लाने वाले हैं। प्रेजेंट में वो एक कम्युनिटी के साथ जुड़े थे जो सेटन की पूजा करते हैं और इसी ग्रुप में लेन भी उनके साथ था, जो हेनरी से पूछता है कि क्या उसे वो बुक मिली जिसे वो ढूंढ रहा है। और इस बात पर ऑड्री हेनरी पर गुस्सा करती है क्योंकि हेनरी ने एशियंट ग्रीमोर मिलने से पहले इस बारे में लेन से बात की थी। फिर रात में वो सेरेमनी परफॉर्म करने की तैयारी करने लगते हैं और जैक्सन के कुछ खिलौने शैनॉन के सामने रख देते हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें जैक्सन की आत्मा दिखाई देने लगती है जो शैनन की ओर इशारा कर रहा होता है। तो ऑड्री और हेनरी उसे कहने लगते हैं कि आओ बेटा और इस अनबॉर्न बेबी के अंदर समा जाओ, पर तभी वो अचानक से गायब हो जाता है और जब ऑड्री फिर से पढ़ना शुरू करती है तो उसके पीछे एक बड़ा सा एंटिटी प्रकट हो जाता है और शैनन की ओर बढ़ने लगता है। ऑड्री डर के मारे जोर से चिल्लाती है और जैसे ही हेनरी उसके पास आता है वो एंटिटी वहां से गायब हो जाता है। ऑड्री इतना सब देखकर बहुत ज्यादा डर गई थी और हेनरी शैनन को चेक करता है कि वो और उसका अनबॉर्न बेबी ठीक है या नहीं। अब अगली सुबह हेनरी सो रहा होता है, तभी उसे कुछ घिसने की आवाज सुनाई देती है। वो नींद में ही ऑड्री से कहता है कि वो शोर ना करे और जब आवाज आना बंद नहीं होती तो वो जाग जाता है और देखता है कि ये ऑड्री नहीं बल्कि कोई दूसरी औरत थी जो तार से रगड़कर अपने सारे दांत एक एक करके काट रही होती है। हेनरी ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और बेड के पीछे बैठ जाता है। उसी समय ऑड्री वहां आ जाती है और कहती है कि वहां पर कोई भी नहीं है। बाद में हेनरी अपने क्लिनिक आ जाता है जहां डिटेक्टिव बेलॉस शैनॉन के बारे में पूछताछ करने आई थी, जो कुछ दिनों से मिसिंग है। हेनरी उसे बताता है कि शैनन ने अपनी अपॉइंटमेंट उस दिन कैंसिल कर दी थी और जब डिटेक्टिव बेलॉस पूछती है कि उसने ये किसके जरिए किया, कॉल से या फिर मैसेज से, तो हेनरी की पीए सामने से बोल पड़ती है कि वो डॉक्टर हेनरी को सुबह वॉक पर मिली थी जहां उसने अपॉइंटमेंट कैंसिल की। अब डिटेक्टिव को हेनरी पर थोड़ा डाउट होने लगता है तो वो उससे उसका एड्रेस और फोन नंबर ले लेती है। ये बात वो ऑड्री को कॉल करके बताता है, पर वो कहती है कि वो प्लान के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। तभी डोरबेल बजती है और बाहर एक छोटा सा बच्चा भूत वाली कॉस्ट्यूम पहनकर ट्रिक और ट्रीट मांगता है। ऑड्री डर के दरवाजा बंद कर देती है क्योंकि उसकी बेटी बचपन में ऐसे ही किया करती थी, पर ट्रिक और ट्रीट की आवाज हर दरवाजे से आने लगती है और वो बच्चा एक बड़ा सा मॉन्स्टर बन जाता है और उसके ऊपर गिर जाता है। यहाँ कमरे में शैनॉन अपने हाथ में लगी हथकड़ी खोलने की कोशिश कर रही होती है। तभी उसके बेड के नीचे से एक आदमी बाहर निकल आता है जिसके चेहरे पर प्लास्टिक बंधी हुई थी। वो शैनॉन के ऊपर चढ़ जाता है और उसके पेट को चबाने लगता है और उसकी आवाज सुनकर ऑड्री जैसे ही कमरे में आती है वो आदमी खड़ा हो जाता है और उसकी ओर बढ़ने लगता है। ऑड्री डर कर पीछे हट जाती है। तभी वहां हेनरी भी आ जाता है। जब से उन्होंने शैनन पर सेरेमनी को बीच में ही करके छोड़ दिया है तब से उन्हें अलग अलग आत्माएं हॉन्ट करने लगी हैं। अगले दिन रॉरी उनके घर आता है जो बर्फ हटाने का काम किया करता है, पर वो एक ईविल से पोजेस्ड हो जाता है और अपनी बॉडी प्लॉ के अंदर डाल देता है जिससे उसके चीथड़े उड़ जाते हैं। अब हेनरी उसे जंगल में दफनाने के लिए आ जाता है और उसी समय उसे डिटेक्टिव बेलॉस का कॉल आता है जो कहती है कि वो शैनॉन के बारे में कुछ पूछताछ करने के लिए उसके घर आ रही है। हेनरी जल्दी से अपने घर आता है पर बेलॉस वहां आ चुकी थी और उसने ऑड्री को हैंडकफ कर रखा था। शैनन बार बार चिल्ला रही होती है
कि उसके हाथ खोल दिए जाएं, पर तभी अचानक बेलॉज उसकी ओर देखती है और कहती है कि उसे पहले एक चीज करनी है, और यह कहकर वो खुद को शूट कर लेती है। मेरी ऑडियंस से मैं इतनी उम्मीद तो कर सकता हूँ कि वो अब तक समझ ही गए होंगे कि बेलॉज भी पोजेस्ड हो गई थी। हेनरी उसकी बॉडी और कार जंगल में रॉरी की कार के ही पास रख देता है और घर वापस आ जाता है। अब इससे बाहर निकलने के लिए वो अंत में उनके कल्ट के एक मेंबर लेन की मदद लेते हैं, जो इस 1000 साल पुरानी बुक को देखकर खुश हो रहा होता है कि इसकी हेल्प से वो दूसरी दुनिया से आत्माओं को बुला सकता है। ऑड्री जब लेन को बताती है कि उन्होंने अपने ग्रैंडसन को वापस लाने के लिए सुरगत की हेल्प ली है, तो लेन पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि सुरगत की हेल्प से वो किसी भी आत्मा को बुला सकते हैं, पर अगर एक बार गेट खुल गया तो और भी कई सारी आत्माएं किसी न किसी होस्ट की तलाश में आएंगी। तो उन्होंने अपने ग्रैंडसन को वापस लाने के लिए कौन सा होस्ट चुना था, जिसके बाद वो उसे ऊपर वाले कमरे में ले जाते हैं जहाँ उन्होंने शैनन को बांध रखा था। लेन पूरे घर को देखने लगता है और कहता है कि उन्होंने सेरेमनी को आधा किया है, जिसे पूरा करना होगा और वो ये काम कर सकता है, पर उसके लिए उसे ये बुक और $10,000 चाहिए। ऑड्री उसकी सारी बात मान जाती है और लेन वहां से चला जाता है। अब उसी रात हेनरी बैठा हुआ था, तभी डिटेक्टिव बेलॉज की आत्मा उसके सामने आती है और खुद को शूट कर लेती है, और ऐसा हर थोड़ी देर में रिपीट होता रहता है। अगले दिन लेन सेरेमनी को पूरा करने के लिए उनके घर आता है और वो फ्लोर पर सुरगत को बुलाने के लिए साइन बना देते हैं। हेनरी लेन के कहने पर घर के बाहर कुछ मरे हुए चूहे रख देता है, जिसे लेन अपने साथ लाया था। तभी हेनरी को उनके कल्ट की लीडर योलांडा का बार बार कॉल आने लगता है। यहाँ ऊपर शैनन कोशिश करके अपने हाथ खोल लेती है और कांच का ग्लास तोड़कर अपने हाथ पीछे रखकर ऑड्री को बुलाती है ताकि वो आए और शैनन उसे पकड़कर यहाँ से बाहर निकल पाए। ऑड्री जैसे ही कमरे में आती है, शैनन कहने लगती है कि उसका वाटर ब्रेक हो गया है, और तभी हेनरी और लेन भी वहाँ आ जाते हैं। लेन गलती से उस सॉल्ट की लाइन को मिटा देता है जिसे हेनरी ने आत्माओं को दूर रखने के लिए खींचा था। अब लेन बुक में से देखकर सेरेमनी शुरू कर देता है और फ्लोर पर बने साइन में चिंगारी उठने लगती है। तभी फिर से हेनरी को योलांडा का कॉल आने लगता है, और इस बार वो जब फोन उठाता है तो योलांडा उससे कहती है कि उसकी जल्दी से लेन से बात करवाए। पुलिस उसके घर के बाहर खड़ी है क्योंकि उसने कल रात अपनी माँ को मार डाला और उसने घर की दीवार पर अजीब से सिंबल्स बना रखे हैं। पुलिस अब उनके सैटेनिक चर्च और कल्ट के बारे में पूछताछ कर रही है, और यहाँ योलांडा हेनरी से कहती है कि वो इन सब में फंसना नहीं चाहती और उसे कभी इन सब में विश्वास था भी नहीं, वो तो बस इसे मजे के लिए करती थी। ये सब सुनकर हेनरी समझ जाता है कि लेन पूरी तरह से पागल हो गया है, और वो ऑड्री को शैनन के पास ही रहने को कहकर लेन की ओर बढ़ने लगता है। मौका देखकर शैनन ऑड्री को पकड़ लेती है और हेनरी से चाबी मांगने लगती है, लेकिन लेन उसे ये करने से मना करता है। पर हेनरी शैनन को चाबी दे देता है, और इससे पहले कि वो अपने हाथ खोल पाती, लेन जल्दी से जाकर उससे चाबी छीन लेता है और गुस्से में आकर ऑड्री को चाकू मार देता है। लेन जैसे ही सेरेमनी कंटिन्यू करता है, एक आदमी उसे पीछे से आकर पकड़ लेता है और घसीटता हुआ नीचे ले जाता है। लेन के हाथ से चाबी गिर गई थी, पर शैनन के हाथ उस तक नहीं पहुंच रहे थे। तभी वो मास्क मैन भी बेड के नीचे से निकल आता है और शैनन के ऊपर चढ़ जाता है। हेनरी ऑड्री के मरने के बाद खुद को इन सब का दोषी मानने लगता है और वो जैक्सन को वापस लाने की जिद भी छोड़ देता है। हेनरी चाबी उठाकर शैनन के पैर खोल देता है और शैनन के खड़े होते ही वो मास्क मैन गायब हो जाता है। शैनन हेनरी को भी अपने साथ चलने को कहती है, पर तभी अचानक से हेनरी उसके ऊपर खून की उल्टियां करने लगता है और उसकी पीठ को चीरकर एक दूसरी एंटिटी इस दुनिया में आ जाती है। शैनन जल्दी से नीचे आ जाती है और उसे सारे भूत एक साथ दिखाई देने लगते हैं। वो जब कार की चाबी लेने टेबल के पास आती है, वहाँ डिटेक्टिव बेलॉज की आत्मा बैठी हुई थी, जो उसे देखते ही जाग जाती है और खुद को शूट कर लेती है। शैनन जैसे ही कार के पास आती है, उसकी नजर ऊपर खिड़की पर पड़ती है जहाँ जैक्सन की आत्मा उसे देख रहा होता है। तभी उसे सुरगत उठा लेता है और पीछे ले जाता है। शैनन कार लेकर वहां से चली जाती है, पर आधे रास्ते उसे सुरगत रोड क्रॉस करता हुआ दिखाई देता है, जो हेनरी को चीरकर बाहर निकल आया था। शैनन अपने पेट पर हाथ रखती है और ये रियलाइज करती है कि उसका वाटर ब्रेक हो गया है, यानी कि सुरगत ने उसकी अनबॉर्न बेबी को कुछ नहीं किया था, क्योंकि वो ऑलरेडी इस दुनिया में आ चुका है और उसे अब किसी भी होस्ट की जरूरत नहीं है। और इसी के साथ मूवी यहीं खत्म हो जाती है। आशा करता हूँ कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी। ऐसी ही और भी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हॉरर फोबिया को।